और आपको डर भी लग रहा है यार नीचे ना चला जाए, और आपको एक रिग्रेट भी महसूस हो रहा है कि अगर ये ऊपर चला गया तो मैं क्या करूंगा। तो आप दोनों भी इमोशंस के बीच में लटके हुए हैं। तो ऐसे समय पे आप जो है, हेलो दोस्तों, इस 10 मिनट के वीडियो में मैं 10 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिसकी वजह से एक स्विंग ट्रेडर को अपना जो है प्रॉफिट बुक करना चाहिए, ये अपना लॉस बुक करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के हुए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तुरंत सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन दबा दो, क्योंकि इस तरीके के वीडियोस मैं हमेशा अपलोड करता रहता हूँ और आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाता रहता हूँ। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है। अगर कोई ट्रेडर किसी ट्रेड के अंदर एंट्री करता है अपने माइंड के अंदर ये मकसद रख के कि मैं इसके अंदर कुछ परसेंटेज कमा कर 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, साल भर, 2 साल के अंदर निकल जाऊंगा, तो अप टू 2 इयर्स तक के मैं स्विंग ट्रेडिंग मानता हूँ। उसके ऊपर अगर आप जाते हो तो एक तरह की इन्वेस्टिंग में काउंटिंग आपकी होने लगती है। तो आप समझ गए हैं कि स्विंग ट्रेडिंग किसे कहते हैं। अब चलिए समझते हैं कि ट्रेडर जो है उसे लॉस स्विंग ट्रेडिंग के अंदर कब बुक कर लेना चाहिए। पॉइंट नंबर 1, आपका टारगेट रीच हो रहा है। आपने मान लो एंट्री किसी पॉइंट पे की है और आपने एक टारगेट बना रखा है। फॉर एग्जांपल, आपने 100 रुपये पे किसी स्टॉक के अंदर एंट्री की और वो जो है आपने टारगेट बनाया था कि 120 पर ये पहुंचेगा तो मैं इसके अंदर जो है प्रॉफिट बुक कर लूंगा। तो आपको वहां से निकलना चाहिए क्योंकि आपका टारगेट वहां पर हिट हो रहा है। दूसरा पॉइंट, आपका जो ट्रेड है वहां पे कुछ ऐसे संकेत दिखाई दे रहे हैं जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि ये ट्रेंड जो है रिवर्स हो जाएगा। मिसाल के तौर पे आपने 100 रुपीज़ में ABC स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट कर रखा है और आप बहुत खुश है कि ये धीरे धीरे ऊपर ही निकलेगा, बट कोई ऐसी वजह बनी, कुछ ऐसी चीज़ें पैदा हो गई मार्केट के अंदर कि एक जगह पे आप देख रहे हैं कि प्राइस रिजेक्शन कंटिन्यू हो रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे 115 रुपये के प्राइस पे जाते जाते वहाँ से वो 2 बार 3 बार रिवर्स हो चुका है। तो ये एक संकेत है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं आपका ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है, ट्रेंड यहाँ से रिवर्स हो सकता है। तो उस दौरान अगर आप जो है अपने स्टॉक से निकल जाते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। पॉइंट नंबर 3, की रेजिस्टेंस लेवल अप्रोच, यानी आपने 100 रुपये पे किसी स्टॉक के अंदर ABC स्टॉक उसके अंदर एंट्री की है और उसका एक रेजिस्टेंस है 125 रुपये पे, जहां जाकर स्टॉक कंटिन्यू जो है वहां पर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, उसको क्रॉस नहीं कर पा रहा है। तो अगर आप एक प्रोफेशनल स्विंग ट्रेडर हैं तो आप एक बार 125 के पास पहुंचते पहुंचते प्रॉफिट बुक कर लोगे, उस स्टॉक से बाहर निकल जाओ। पॉइंट नंबर 4, फंडामेंटल या न्यूज़ बेस, यानी स्विंग ट्रेडिंग आपने किसी फंडामेंटल को देख के किया है या फिर किसी न्यूज़ के हिसाब से किया है। अगर फंडामेंटल कंपनी का देख के किया है तो वो फंडामेंटल अगर बिगड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, आपको न्यूज़ में वो चीज़ें दिखाई दे रही है, स्टॉक के प्राइस में वो चीज़ें दिखाई दे रही है, या किसी न्यूज़ को देखकर आपने लिया है, वो स्टॉक उस न्यूज़ की वजह से ऊपर चला गया और आपको ठीक ठाक प्रॉफिट मिल रहा है, अब वो न्यूज़ वहाँ से ख़त्म हो गई है, उस स्टॉक में कोई भी न्यूज़ नहीं बची हुई है, तो अब आपका काम है कि उस स्विंग ट्रेड से आप एग्जिट कर लो और अपना प्रॉफिट, अपना जो भी लॉस है या प्रॉफिट है, आप उसको बुक कर लो और उस स्टॉक से बाहर निकल जाओ। पॉइंट नंबर 5, मार्केट सेंटिमेंट चेंज। मान लो मार्केट आज से 5 महीना पहले बहुत ज़्यादा बुलिश थी, लोग कंटिन्यू जो है स्विंग ट्रेड कर रहे थे, इन्वेस्टिंग कर रहे थे, ट्रेडिंग कर रहे थे, इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे थे, लेकिन अब मार्केट सेंटिमेंट्स नेगेटिव हो गया है। तो अगर आप किसी भी स्टॉक में मार्केट सेंटिमेंट्स बिगड़ता हुआ नज़र आपको आ रहा है और आपको लग रहा है कि ये स्टॉक फंडामेंटल अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन अगर मार्केट का सेंटिमेंट बिगड़ गया तो इस चीज़ को जान लो कि आपका वो स्टॉक भी नीचे आएगा। तो सबसे बेहतर यही है और आपकी एज अ स्विंग ट्रेडर भलाई इसी में है कि आप उसके अंदर अपना प्रॉफिट बुक करके बाहर निकल जाओ, ताकि आप मार्केट के नेगेटिव सेंटिमेंट्स की वजह से अगर वो स्टॉक गिरता है तो आपका कैपिटल साथ में आपका प्रॉफिट सेफ हो जाए। पॉइंट नंबर 6, ओवरबाउट कंडीशन। मान लो आप किसी इंडिकेटर को देखकर किसी स्विंग ट्रेड को लिए हैं, RSI हो सकता है, वो मैकडी हो सकता है, कोई भी इंडिकेटर हो सकता है, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि अगर आपने RSI पे लिया है और 70 के ऊपर RSI चला गया है और आपको ये महसूस हो रहा है
कि अब ये ओवरबाउट कंडीशन में आ गया है, ये प्राइस काफ़ी ज़्यादा ओवर इन्फ्लेम हो गया है और काफ़ी बढ़ चुका है, तो उस प्राइस पर आपको उस स्टॉक को अलविदा कह देना चाहिए, एग्जिट ले लेना चाहिए, क्योंकि आप यहाँ पे जो नफ़ा बनाने आए थे वो नफ़ा स्टॉक ने दे दिया है। अब या तो स्टॉक जो है वहाँ रुकेगा, टाइम पास करेगा, आपका कैपिटल वहाँ फंसा रहेगा, या वो स्टॉक वहाँ से करेक्शन देगा और ओवरसोल्ड कंडीशन में आएगा, तब आपका पैसा वहाँ अटक जाएगा। तो पॉइंट नंबर 6 पे, अगर किसी स्टॉक के अंदर आपका स्विंग ट्रेड चल रहा है और आपको लग रहा है ओवरबाउट कंडीशन में आ चुका है, तो एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर आपको वहाँ से एग्जिट ले लेना चाहिए। पॉइंट नंबर 7, किसी स्टॉक में आपने एंट्री की और आपके दिमाग में ये था कि मैं इसको 3 दिन से 5 दिन रखूंगा, या 5 दिन से 10 दिन रखूंगा, या 10 दिन से 1 महीना रखूंगा और मुझे अपना टारगेट मिलेगा तो मैं निकल जाऊंगा। तो अगर आपका 10 दिन पूरा हो गया है या आपने जो टाइम निर्धारित किया है वो टाइम पूरा हो गया है, तो आपका कर्तव्य बनता है कि उस स्टॉक से आप एग्जिट कर लो, चाहे आपका उसमें लॉस हो रहा हो, चाहे उसमें आपको अच्छा खासा प्रॉफिट आ रहा हो। पॉइंट नंबर 8, रिस्क मैनेजमेंट एंड कैपिटल रोटेशन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 8वां पॉइंट जो है इतना इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसको समझ ले जाएंगे तो आप अपने ट्रेडिंग के अंदर अच्छा खासा अल्फा जनरेट कर ले जाएंगे। अगर आप कैपिटल रोटेशन को जान जाएंगे तो बहुत बढ़िया प्रॉफिट आप ट्रेडिंग करके कमाएंगे। आपका रिस्क मैनेजमेंट ये था कि मैं इसी स्विंग ट्रेडिंग के अंदर एंट्री करूंगा। आपके पास 5 लाख रुपया है, आपने 1-1 लाख रुपया 5 स्टॉक में लगा दिया और किसी एक स्टॉक में आपको ठीक ठाक प्रॉफिट आ रहा है, आपको संकेत मिल रहा है कि स्टॉक यहाँ से करेक्ट हो सकता है, तो अब आपका काम है कि उस 1 लाख रुपया उस स्टॉक से आप प्रॉफिट बुक करके बाहर आओ और कहीं ऐसी जगह जहाँ अपॉर्चुनिटी मिल रही है आपकी स्ट्रैटेजी के अनुसार वहाँ पर आप एंट्री करो, ताकि आपका कैपिटल रोटेट हो जाए और साथ में आपका रिस्क भी जो है मैनेज रहे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको रिपीट करके वापस सुनिएगा। पॉइंट नंबर 9, कई बार जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स नहीं होते हैं, नए ट्रेडर होते हैं, उनके लिए ये जो सुझाव है पॉइंट नंबर 9 बहुत ही ज़्यादा काम करेगा। अगर आप किसी स्विंग ट्रेड को लिए हुए हैं और आपको ठीक ठाक प्रॉफिट आ रहा है, मिसाल के तौर पे आपके स्टॉक का रेट 500 रुपया है और वो जो है 800 रुपया पहुँच गया है, आपको बहुत बढ़िया प्रॉफिट बना के दे रहा है, 300 का आपका प्रॉफिट है और आपको डर भी लग रहा है यार नीचे ना चला जाए, और आपको एक रिग्रेट भी महसूस हो रहा है कि अगर ये ऊपर चला गया तो मैं क्या करूँगा। तो आप दोनों भी इमोशंस के बीच में लटके हुए हैं, तो ऐसे समय पे आप जो है पार्शियल प्रॉफिट बुक करें। तो पॉइंट नंबर 9 है कि पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग। आप पार्शियल प्रॉफिट बुक करें, यानी 50% अपने जो आपने कैपिटल को डिप्लॉय किया है उसको बुक कर लें और उसके बाद जो है आप बाकी पैसे को ऊपर रहने दें। बहुत से लोग ये तरीका अपनाते हैं कि पार्शियल प्रॉफिट की जगह प्रॉफिट निकाल लेते हैं और कैपिटल रहने देते हैं। ऐसा नहीं करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। कैपिटल भी आप ही का है, प्रॉफिट भी आपका है। नियम ये है कि आधा आधा बीच में जो है उसको फाड़ दो और आधा जो है प्रॉफिट बुक कर लो, आधा रहने दो। इस नियम को आपको यूज करना है। पॉइंट नंबर 10 पे जाने से पहले मैं आप लोगों को एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको एडवांस टेक्निकल एनालिसिस फ्री में सीखना है तो हमारा जो चैनल का मेंबरशिप है उसे आप ज्वाइन कर लो। सब्सक्राइब बटन के बाजू में जो है ज्वाइन चैनल का मेंबरशिप का आपको बटन मिलेगा, उसे ज्वाइन कर लो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दो। आप चाहते हो फ्री टेक्निकल एनालिसिस सीखना, बेसिक टेक्निकल एनालिसिस, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप का लिंक है, आप वो लिंक पर जाकर रिक्वेस्ट डालो, आपको उस ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। आपको फ्री में टेक्निकल एनालिसिस जो है कि एनालिस्टिक पैटर्न सब कुछ सिखाया जाएगा। आप हमारे पेड प्रोग्राम में इनरोल करना चाहते हो, 3 महीने की मेंटरशिप लेना चाहते हो मुझसे, हैंड होल्डिंग सपोर्ट लेना चाहते हो, तो आप ज्वाइन कर सकते हो हमारा ETF का ट्रेडिंग प्रोग्राम, हमारा स्विंग ट्रेडिंग प्रोग्राम बहुत ही प्रीमियम सेगमेंट का प्रोग्राम है। 5000 का स्विंग ट्रेडिंग प्रोग्राम है, 5000 का ETF ट्रेडिंग प्रोग्राम है, 40% डिस्काउंट में मिल रहा है। नीचे व्हाट्सअप नंबर आ रहा होगा, आप तुरंत कांटेक्ट करो और जो है उस प्रोग्राम के बारे में डिटेल लेके उसे तुरंत ज्वाइन कर लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है पॉइंट नंबर 10, जो आपको अभी तक पता था, स्टॉप लॉस हिट होना। यानी आपने एक स्विंग ट्रेड लिया, अब आपका स्टॉप लॉस जो है आ गया, हिट हो गया, आप एग्जिट हो गए। ये सिंपल सी चीज आप अभी तक समझ रहे थे, इसीलिए कंटिन्यू आपका लॉस होता जा रहा था। इसमें बहुत सारी चीजें हैं। ये जो 10 पॉइंट मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, ये 10 पॉइंट को प्रॉपरली लिख लो,
इसको मगअप कर लो, याद कर लो और अपने ट्रेडिंग स्टाइल के अंदर इसको यूज़ करो। आप देखेंगे कि आपकी ट्रेडिंग बहुत ही बेहतर हो गई है और आपकी ट्रेडिंग के अंदर एक अच्छा निखार पैदा हो गया है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा है? अगर अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल बटन दबा दो, अपने कई दोस्तों तक इसको शेयर करो ताकि ये जो 10 पॉइंट्स है आपके स्विंग ट्रेडिंग से एग्जिट होने के, ये सब जो है सीख सके और प्रॉपरली अप्लाई कर सके। अगले वीडियो में मिलते हैं अगले प्रोग्राम के साथ। तब तक के कमाते रहो, खुश रहो, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखो। धन्यवाद दोस्तों।